यदि देश सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, हम तभी सुरक्षित रहेंगे। आप नोटबंदी या उसको देख करके ना चलिए, आप देश की सुरक्षा को भी देख करके चलिए। पिछले दिनों के अंदर आपने देखा होगा, कई वर्षों से पाकिस्तान द्वारा हिंदुस्तान पर किस प्रकार का अटैक किया जा रहा था। सीमाओं के अंदर आए दिन कोई ना कोई इस प्रकार की घटना घटती जा रही थी। जिस दिन से नोटबंदी का कार्यक्रम चला, आपको लग रहा होगा, आपने देखा भी होगा, सब वो आतंकवादियों की कमर टूट गई है। आपने देखा होगा, उसके बाद कोई पाकिस्तान की कोई इस प्रकार की घटना हमारे सामने नहीं आई। जब जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं आई। जो आतंकवादी हमारे देश के अंदर आ रहे थे, वो घटनाएं घट गई। यही नहीं, सबसे बड़ा नुकसान हमारा क्या हो रहा था, हमारा पैसा हम ही को मारने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था। हमारे पैसे से विदेशों से एटम बम, परमाणु बम, हथियार इस प्रकार के खरीदे जा रहे थे। आज जब आदरणीय मोदी जी ने इस पर रोक लगाई, तो निश्चित रूप से वो सारी की सारी करेंसी वगैरह इस प्रकार का प्रचलन बंद हुआ है। और जहां तक रहा देश की बात, इस करेंसी को बंद करने के लिए, इसके लिए देश हित में इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। यदि इच्छा शक्ति है तो वो नरेंद्र मोदी जी में है। उन्होंने करके दिखाया। बहुत से लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को पैसे में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होगी, और दिक्कतें हो भी रही हैं, क्योंकि इसमें जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का तंत्र पूरी तरह से आज लगा हुआ है, निश्चित रूप से वो मोदी जी को फेल करना चाहते हैं। और फेल करने के लिए वो इस प्रकार का षड्यंत्र से, आज कौन से राजनीतिक दलों के लोगों के पेट में दर्द कौन कहाँ हो रहा है, वो आप सब लोग जानते हैं। उन लोगों का जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं, वो लोग मोदी जी के इस नोटबंदी के कार्यक्रम को फ्लॉप कार्यक्रम कर रहे हैं। जिन्होंने देश की सत्ता में 60 साल तक सत्ता में काबिज रहे, उन्होंने देश को लूटा, यहाँ का पैसा विदेशों में जाकर के जमा किया, स्विस बैंक में जमा किया। आज जो आप देख रहे होंगे, 5 प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं, वो चुनाव में ये इस प्रकार के काले धन का प्रयोग करने वाले हैं। देश के अंदर आवश्यकता है एक स्वच्छ प्रशासन देने की, देश के विकास की नीति को आगे बढ़ाने की। निश्चित रूप से मोदी जी ने जिस प्रकार का कार्यक्रम आप सब लोगों के सामने कर दिखाया है, आज जनता, निश्चित रूप से जनता परेशान होने के बाद भी मोदी जी के समर्थन में खड़ी है। लेकिन चंद लोग जो अपने काले धन को व्हाइट करना चाहते थे, उनके पेट में दर्द हो रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि करेंसी के ऊपर, आज आप विदेशों को देखेंगे, हिंदुस्तान कहाँ है, विदेश कहाँ है, ये हम सब लोग जान सकते हैं। यदि विदेशों को देख रहे हैं तो 4% लोग ही कैशलेस की स्कीम से वो बचे पड़े हैं। और जहां 96% हो, भारत जो देश आजाद हुआ आज 70 साल हो गए हो, वहां कैशलेस जैसी कोई स्कीम लागू नहीं हो। निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं सर इस प्रकार की परेशानी हो रही होगी। मेरा कहना है कि आप जैसे सभी पार्टियां विरोध ये तो कर रही हैं कि भाई मोदी जी ने जो है फैसला तो बहुत अच्छा लिया है, लेकिन तरीका गलत था। तो उनकी ये जो तकलीफ है तरीके वाली, वो ये चाहते हैं कि तरीका गलत है, ये चाहते हैं कि हमने क्यों नहीं किया, ऐसा कुछ उनका विचार था। ये क्या कहना चाहते हैं वो लोग? जनता नहीं कहती है कि तरीका गलत। नहीं सर, पार्टी की बात कर रहा हूँ, जनता की नहीं। जनता तो ये कहती है। यही आपसे निवेदन करना चाह रहा था, जनता कभी नहीं बोल रही है कि तरीका गलत था, तरीका बिल्कुल सही था। उन राजनीतिक दलों को लगा, उनको टाइम नहीं मिला अपने पैसे को व्हाइट करने का, अपने काले धन को सफेद धन करने का, इसलिए उनको ये तरीका गलत लग रहा है। आज आप देख रहे होंगे, जहाँ भी मोदी जी जाते हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोग उनके समर्थन में खड़े। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पूर्ण विश्वास के साथ आगामी, जैसे उन्होंने 50 दिन का ये समय रखा था, आप देखेंगे थोड़े दिनों के बाद ये समस्या निश्चित रूप से पटड़ी पे आ जाएगी, ऐसा मेरा कहना है। सर एक चीज और है, जैसे अभी मैंने देखा कि दिल्ली में काफी, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में बैंकों में काफी कुछ सहूलियत हो गई है, लेकिन दिल्ली से बाहर अभी भी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। उसके लिए आपको लगता है क्या ये सब कुछ 50 में सही हो जाएगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से किसी भी अच्छे काम को करने में समय लगता है। और आप एक अपना घर का काम ले लीजिएगा, एक छोटा सा काम, हम तो एक परिवार के सदस्य हैं, और परिवार का सदस्य ये कहे कि साहब इस काम को करने के बाद मेरा सारा परिवार मुझसे खुश हो जाएगा, ये कहीं संभव नहीं है। इसलिए ये लगता है कि धीरे धीरे इनमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इस प्रकार की प्रोग्रेस आएगी, ये मेरा मानना है। तो बीजेपी का जो हमारा कार्यकर्ता कैडर है आप लोगों का, क्या वो इस नोटबंदी को लेकर लोगों को ये भी बता रहे हैं कि हमारे इससे जैसे कुछ लोग जो हैं ये फैला रहे हैं कि इन्होंने बहुत गलत करा, लोग देश परेशान है, देश लाइन लगा हुआ है? पब्लिक तो नहीं कह रही है, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं, नेता जो जिन लोगों को तकलीफ हुई है,
क्या बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, जो कुछ करा है देश हित में करा है? क्या आप लोगों को ऐसा कुछ चल रहा है? निश्चित रूप से ये नहीं होता तो मैं आपको इन बातों को क्यों कहता। कहीं ना कहीं पार्टी के ने हमें जो जिस प्रकार की गाइडलाइंस दी होगी, हमारा एक मंडल का जो अध्यक्ष है और उसके नीचे इकाई के हमारे जितने भी सदस्य हैं वो इन छुटभइयों नेता से कम नहीं है। हमारा कार्यकर्ता बहुत सुलझा हुआ कार्यकर्ता है और जब जिस प्रकार का आदेश पार्टी की ओर से मिला है निश्चित रूप से जनता जनार्दन में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी आप देख रहे होंगे हमारी पार्षदा के अध्ययन उसमें एक इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया है। यदि इतनी ठंड के बाद भी यहाँ क्षेत्र के 100, 200, 500 लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो हमारे कम से कम नेता जो हमारी यहाँ की लीडरशिप है जो हमारे यहाँ से प्रतिनिधित्व करती है हमारी पार्षदा, तो निश्चित रूप से उनका जनता में कहीं ना कहीं इस प्रकार का प्रभाव होगा। ये आप सब लोगों के सामने देखने को मिल रहा है और इससे निश्चित रूप से सर सब लोगों को आपका हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है यहाँ की निगम पार्षद, यहाँ की भाजपा जनता पार्टी की जो निगम पार्षद हमारे साथ में है। मैडम, मैं जैसे अभी आप वहाँ से देख रहा था कि सफाई अभियान, आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और उस उपलक्ष्य में सफाई अभियान भी चल रहा है और मोदी जी का एक मिशन है कि हमारे देश को स्वच्छ बनाना है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो अभियान है आप कभी बीच बीच में भी चलाते हैं कि आज स्पेशल चलाया गया है? बीच में कभी हफ्ता में, 10 दिन में, महीने में कभी ऐसा चलता है? जैसे कि आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन दिवस है तो ये कार्यक्रम हम आज तो इसको बना ही रहे कि हम पिछले 4 साल से उनके जन्म दिवस पर इस कार्यक्रम को हम करते हुए आ रहे हैं और आगे पीछे भी हमारा ये कार्यक्रम RW के माध्यम से और क्षेत्र की जनता के माध्यम से ये हर ब्लॉक में हमेशा चलता रहता है जी। ये कार्यक्रम हम हमेशा करते रहते हैं। मतलब हफ्ता 10 दिन में हमेशा कार्यक्रम चलता रहता है? कार्यक्रम चलता है। एक ना एक ब्लॉक हमारा ये निश्चित होता है कि आज हमने इस ब्लॉक को करना है तो अगले दिन दूसरे ब्लॉक को करना है। मतलब आपने सोचा हुआ है कि मोदी जी के मिशन को जरूर कामयाब करना है, कामयाब बनाना है। साथ साथ लोगों को आप ये भी समझाते हैं कि जो एक तो हमारा ये हो गया कि भाई सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन लोगों को ये जागरूक भी करना है कि आप गलत जगह कूड़ा ना फेंकें, गलत जगह सफाई ये जो है गंदगी ना फेंकें। इस चीज के लिए आप भी लोग जागरूक करने के लिए हमारी जब भी मीटिंगें होती हैं या जिस ब्लॉक में हमारी सफाई अभियान होता है तो हम वहाँ के प्रमुख लोगों को इस अभियान के बारे में बताते हैं और हमने कितने RW के माध्यम से 2-3 पॉइंट ऐसे रहे कि जहाँ हमेशा की कूड़ा गिरता था तो वहाँ हमने बोर्ड लगा के और लोगों के माध्यम से उस कूड़ा वहाँ बिल्कुल भी नहीं डलता तो वो हमने ऐसा अभियान चलाया तो अब वहाँ बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिला इस चीज का। ये अभियान हम चला रहे हैं। अभी सुनने में आया कि आप शायद डिप्टी चेयरमैन भी वहाँ पे हैं सादरा जोन की, तो आप उस पद पे पहुँचने बाद में अपने आप को कैसे महसूस कर रहे हैं? अपने आप में अच्छा बहुत बड़ा पद है। पद बहुत बड़ा है और जितना बड़ा पद होता है उतनी जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है तो अच्छा लगता है कि लोगों को ये रिस्पेक्ट रहती है कि हमारी अगर मैडम वहाँ डिप्टी चेयरमैन है तो हमारे लिए कुछ कर पाएंगी तो अच्छा लगता है कि लोग जब वहाँ मिलने आते हैं अपना काम को लेके कि काफी ढंग से हमारा ये काम उनका पढ़ाई से आप करवा दीजिए तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं उस काम को करवा पाऊँ तो अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।